जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे थे और 20 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे 21 क्वेश्चन से। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या क्या रखा है कि एक 8,000 रुपए की लागत वाली एक वस्तु पर 11,200 बिक्री मूल्य अंकित है, यानी कि सेलिंग प्राइस। बिक्री मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस अंकित है। तो उस पर x प्रतिशत छूट देकर भी यदि उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कितने परसेंट की छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है, वो हमने बताना है। कैसे बताएंगे? देखो, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? 8,000 रुपए। अब ये वस्तु 12% लाभ पर बेची गई है, तो मैं कह सकता हूं उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 12% लाभ पर। इसका अगर मैं 12% लाभ पर बेचूंगा तो कितने रुपए में? 12×8 = 96, यानी 960 रुपए। इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 8,960 रुपए में वो चीज क्या की है? उसने बेच दी। ठीक है, 8,000 रुपए की चीज है, 12% प्रॉफिट लेकर 8,960 में बेच दी। जबकि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है? 11,200 रुपए है यहाँ पर। ठीक है, 11,200 रुपए क्या है? वस्तु का मार्क प्राइस है। और वस्तु कितने में बेची जा रही है? 8,960 रुपए में। यानी कि हम यहां से देखेंगे क्वेश्चन को, 2,240 रुपए का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर निकालते हैं? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस 11,200 है, तो 8,960 में वो चीज बेची है, 2,240 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ये डिस्काउंट किस पर है? ये मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है बच्चों। इसको मैं प्रतिशत में लेके आऊंगा तो गुणा में 100, इससे अगर मैं ये काटूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 20, यानी कि 20% डिस्काउंट दिया गया है। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? यहां से जो पूछ रखा था 20%, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्काउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, यानी लागत कीमत से मार्क प्राइस कितना है? 2 गुना है। तो यदि उसे 15% लाभ प्राप्त करना है तो कितने परसेंट छूट दी जानी चाहिए, कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, ये हमने बताना है। और 15% का लाभ भी हमने लेना है। ठीक है, तो हम मानेंगे क्वेश्चन में, देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है वस्तु का, ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? सॉरी, मार्क प्राइस ये हमारा 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, देखो उसकी किसी वस्तु की अंकित कीमत, ये मार्क प्राइस उसकी लागत कीमत से 2 गुनी है। अगर ये कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है ना, तो मार्क प्राइस कितना है? 200 रुपए है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ये यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो हम यहाँ लाभ हमेशा किस पे लेते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। और इसमें 15% अगर मैं लाभ लेने के बाद अगर वस्तु को बेचूं तो मेरी कितने में बिकेगी? 115 रुपए में। ठीक है, अब देखो 200 रुपए उसका मार्क प्राइस है, 115 रुपए में वो बेच रहा है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है सिर्फ हमने ये बताना है। तो यहां से हम निकालेंगे तो 85 रुपए का डिस्काउंट दिया है उसने, किस पर? 200 रुपए पर। तो गुणा में परसेंटेज के लिए 100, और ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो मेरा आंसर क्या आया? 42.50% डिस्काउंट। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, एक वस्तु का मार्क प्राइस 500 रुपए है। दुकानदार उस पर 5% डिस्काउंट देता है, फिर भी 25% का वो प्रॉफिट कमा जाता है। तो हमने बताना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था। ये मैं क्वेश्चन शॉर्टकट में आपको बता चुका हूं। 5% छूट, यानी 100 में हम दे घटाएंगे 5% डिस्काउंट, सीधा मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? 95। ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल
आसान तरीका, शॉर्ट तरीका है ये, 25% प्रॉफिट है और सीधा मैं 100 में जोड़ दूंगा तो ये मेरा क्या जाएगा 125 रुपए, ये आ गया मेरा मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क प्राइस कितना है 500 रुपए है, तो मैं इसको 500 रुपए के बराबर रखूंगा तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4। तो मैं इसको भी क्या करूंगा 4 गुना कर दूंगा तो मेरा कितना आंसर आया 380 रुपए। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हमने ज्ञात करना था और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या जाएगा 380 रुपए। बिल्कुल आसान तरीका। अगला क्वेश्चन देखें। देखो एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, मार्क प्राइस क्या था, ये हमने ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा लग रहा क्वेश्चन है, देखें कैसे करेंगे इसको। यहां मैं लिखता हूं कॉस्ट प्राइस खिलौने का, यहां मैं लिखता हूं सेलिंग प्राइस और मैं यहां लिखता हूं मार्क प्राइस अंकित मूल्य। ठीक है, देखो 73% डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं 23% डिस्काउंट, 23/100 लिख लिया। यानी कि अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है तो 23 रुपए का ये डिस्काउंट, ये हमारा आ गया मार्क प्राइस, ये हमारा आ गया डिस्काउंट। तो कितने रुपए में वो चीज बेचेगा 77 रुपए में। ठीक है, इससे हम माइनस करके देख लेंगे तो ये मेरा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखो 56 रुपए का लाभ भी प्राप्त करता है यदि यह लाभ 10% का रहा हो। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है 10% प्रॉफिट लिया है बटे में 100 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1/10। प्रॉफिट हमेशा किस पे लेते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो कितने रुपए में बेची 11 रुपए, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 11 रुपए। अब देखो सेलिंग प्राइस यहाँ 77 रुपए है, यहाँ 11 रुपए है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस ये दोनों बराबर होना चाहिए थे दोनों कंडीशन में। तो हम सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेंगे, इसको 7 से गुणा कर दूंगा मैं, तो यहाँ भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 साते ये आ गया 70 और ये आ गया 77 और ये आ गया हमारा मार्क प्राइस 100 रुपए। ठीक है, अब देखो हमने क्या ज्ञात करना है अंकित मूल्य मार्क प्राइस बताना है, जबकि उसने 56 रुपए का क्या लिया है प्रॉफिट लिया है। ठीक है, देखो 70 रुपए की चीज है 77 रुपए में बेच दी, कितना प्रॉफिट लिया 7 रुपए का प्रॉफिट लिया हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 56 रुपए का प्रॉफिट लेता है, यानी कितने गुना 8 गुना। तो हमारा मार्क प्राइस कितना है 100 है, इसको भी मैं कितना कर दूंगा 8 गुना कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना जाएगा 800 रुपए। ये मेरा क्या आ गया मार्क प्राइस, यानी कि उस खिलौने का जो अंकित मूल्य था वो कितना था 800 रुपए था वही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है ना, वो लाभ वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करने के होते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है कि 144 रुपए में कोई चीज उसने बेच दी, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है 144 रुपए है। अगर कॉस्ट प्राइस हमने बताना है उसका, कॉस्ट प्राइस हम ऑप्शन से उठा लेंगे। हम ये ट्राई करते हैं 80 रुपए। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है तो ये 144 रुपए में उसने बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट लिया है 64 रुपए का प्रॉफिट लिया है। कितने पर 80 पर, तो इसके परसेंटेज में बदलो 0 से 0, 8 से ये 8 पर, तो मैं कह सकता हूं 80% का उसने क्या लिया है प्रॉफिट लिया है। ठीक है, अब देखो 80 रुपए की कोई चीज है और 80% ही वो प्रॉफिट ले रहा है, ये बात स्टेटमेंट में क्या रखी है कि उसका जो लाभ परसेंट है ना वो लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य कितना था 80 रुपए, 80% ही उसने क्या लिया है
प्रॉफिट लिया है, तो ये स्टेटमेंट में हमारा फिट बैठता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 80। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा क्या कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीद लिए दोनों। उसने घोड़ा 10% लाभ पर और वाहन को 5% लॉस पर बेच दिया, और उसे पूरे सौदे में 1% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमने बताना है कि घोड़े का कॉस्ट प्राइस क्या था, घोड़ा कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम एलिगेशन से करेंगे। देखो ये है घोड़ा और ये है वाहन। उसने घोड़ा 10% प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है, और 5% लॉस पर क्या है, वाहन बेचा है 5%, ये माइनस में लिख लूंगा मैं। और उसे सौदे में कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 1% का लाभ हुआ है। ठीक है, ये भी प्लस। अब देखो इससे एलिगेशन लगा देंगे। अब देखो 10 से हम ये घटाएंगे, एक हमारे पास कितना आ गया 9। अब एक में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस और -5 यानी कि 6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगी, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 6। ठीक है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी घोड़ा और वाहन दोनों का रेशो क्या आ गया, 2:3 में है। तो दोनों को मिलाएंगे तो रेशो कितना आ गया 5, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 40,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 8,000 रुपए। तो हमने बताना है कि घोड़े का कॉस्ट प्राइस क्या है, और घोड़ा हमारा कितना है, ये 2 में है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा 8,000 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा आ गया आंसर कितना 16,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, घोड़ा आ गया भाई। घोड़े की कीमत आ गई कितनी, कॉस्ट प्राइस 16,000 रुपए। ठीक है, अगर पूछता वाहन कितने रुपए का है, तो 8 से इस 3 को गुणा कर देते, 8 तिया 24,000। तो वाहन कितने रुपए में खरीदा था, 24,000 रुपए में हम निकाल लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मैंने क्या बताया था, 10% हानि और 5% अगर लाभ दे रखे हैं दोनों तरफ, और 90 रुपए अधिक में बेचा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम क्या करेंगे 10% लॉस प्लस 5% लाभ जोड़ देंगे हम, तो हम कह देंगे 15%। जो हमारी अधिक में या ज्यादा में बेची जा रही है ना, 90 रुपए अधिक में बेची जाती है, इसका मतलब ये 15% की वैल्यू कितनी है 90 रुपए। 1% की वैल्यू 90/15, और 100% की वैल्यू गुणा में 100, 15 छिका 90, तो मेरा आंसर आ गया 600 रुपए। 600 रुपए क्या है, ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है भाई। ठीक है, एक तरीका और बताया था मैंने, हम मानेंगे कॉस्ट प्राइस वस्तु का 100 रुपए है, तो पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि उसे 10% आने पर बेचा जाता है, यानी 90 रुपए में बेचा जाएगा, और उसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% क्या होता, प्रॉफिट हो जाता, तो 105 रुपए। यहां से हम निकालेंगे तो कितने रुपए अधिक में, 15 रुपए अधिक में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 रुपए अधिक में, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 है भाई। ठीक है, तो हमने क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को मैं क्या करूंगा 6 गुणा कर दूंगा, तो मेरा आंसर यहां से भी क्या आएगा 600 रुपए। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदी और 10 रुपए में 8 वस्तु बेच दी, तो हमने बताना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, और कितने प्रतिशत हुआ है। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल को हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो 10 वस्तु 8 रुपए में खरीदी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये है वस्तु, 10 वस्तुएं 8 रुपए की खरीदी हैं।
अब बेचेगा कितनी, 10 रुपए में 8 वस्तु बेच दी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करेंगे, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 8 है, इससे मैं इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा, इसको मैं 8 से गुणा कर दूंगा। यहाँ अगर 8 से गुणा किया तो यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा, यहाँ अगर 10 से किया तो यहाँ भी 10 से। तो ये हमारा क्या आ गया, 8 8 64 और ये आ गया 100। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, 80 रुपए, 80 खरीदे थे और 80 बेच दिए, यानी 80 आर्टिकल खरीदे हैं 64 रुपए के और बेचे कितने हैं 80, 100 रुपए के, कितना प्रॉफिट लिया है, 36 रुपए का प्रॉफिट लिया है। कॉस्ट प्राइस कितना है 64, तो गुणा में 100, तो इसको काटेंगे हम कितने, देखो इसे निकाल देंगे, 4 निमा 36, 4 एकम 4, 4 छिका 24, 4 चौके 16 और ये 25, 25 निमा 225 बटे 4। अगर इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 56.25%। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो हम मानेंगे वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए, ठीक है, और उसने कितने रुपए में बेच दी वो चीज, 20% प्रॉफिट लेने के बाद 120 रुपए में बेच दी। अब वो कह रहा है कि इसे 2 गुने मूल्य पर बेचे, 120 की बजाय अब कितने में बेचे, 240 रुपए में। ठीक है, 120 की बजाय वो 240 रुपए में अगर बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ होता है। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, 100 रुपए की चीज अब कितने रुपए में बेचेगा, सीधा वो 240 रुपए में बेचेगा। कहने का मतलब 140 रुपए प्रॉफिट लिया है 100 रुपए पर, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम कर देंगे 140% क्या किया उसने, प्रॉफिट लिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, अगली क्लास कल से शुरू करेंगे। जय हिंद।